हेलो दोस्तों, संसार स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में 10 मार्च 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में वे सभी प्रश्न कवर किए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को एक बार जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक उपलब्ध हो सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप संसार स्टडी पर मिल जाएगी, जहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कल के वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्नों के आंसर के बारे में। कल का पूछा गया पहला अभ्यास प्रश्न था, देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 का बजट किसमें पेश किया था? इसका आंसर है कपड़े की लाल पोटली में। निर्मला सीतारमण यह भारत की वित्त मंत्री हैं और इन्होंने 2019 का बजट यह कपड़े की लाल पोटली में प्रस्तुत किया था। कल का ही पूछा गया दूसरा अभ्यास प्रश्न था, WHO में डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर का नाम बताइए। इसका आंसर था डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन यह WHO में डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। WHO की स्थापना यह 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब आपके लिए ये दो अभ्यास प्रश्न हैं और आपको इन दोनों प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताना है। आज का पहला अभ्यास प्रश्न है, शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है। इनकी जो बायोपिक बन रही है उनमें लीड एक्ट्रेस कौन है? इसके ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, विद्या बालन, कंगना रनौत। आपको दूसरा अभ्यास प्रश्न का आंसर बताना है। राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला शिवांगी सिंह है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इसके ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी। अब हम स्टार्ट करते हैं 10 मार्च 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका आंसर है त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1 नवंबर 2015 को पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत और बांग्लादेश के भूभागों का आदान प्रदान किया जाएगा। भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया जो कि जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। भारतीय संविधान का 102वां संविधान संशोधन अधिनियम यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम यह सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? इसका आंसर है ईरान देश ने। ईरान देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में नूर 2 उपग्रह प्रक्षेपित किया है। इससे पहले नूर फर्स्ट का प्रक्षेपण यह ईरान ने 2020 में किया था। नूर का फारसी में अर्थ होता है रोशनी। ईरान की राजधानी तेहरान है। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर है यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। वहीं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? इसका आंसर है कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और केपलर ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, जिसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका कार्य है अंतरिक्ष में सैटेलाइटों को भेजना और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है जो कि 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया था, तो इसका आंसर होगा अक्टूबर 2008 में। अक्टूबर 2008 में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था। उसके बाद भारत ने चंद्रयान 2 यह 2019 में लॉन्च किया।
चंद्रयान प्रथम यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है वहां से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर है 29 महिलाओं को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 29 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान 2020 और 2021 की महिलाओं को दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को औरत मार्च के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रखी गई है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले 1911 में मनाया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता 1975 में दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 3 रंगों को प्रदर्शित करती है। वे 3 रंग हैं बैगनी, हरा और सफेद। राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। देश की पहली महिला पायलट जिन्होंने साड़ी पहनकर विमान उड़ाया, उनका नाम सरला ठकराल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेज वृद्धि देखी गई है? इसका आंसर है असम राज्य में। मानस नेशनल पार्क यह असम राज्य में है, जो कि गैंडों और बाघों के लिए बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। मानस राष्ट्रीय उद्यान यह असम राज्य में स्थित है, जो कि गैंडों और बाघों के लिए बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ गैंडों और बाघों की आबादी 2021 की जनगणना के अनुसार 48 से बढ़कर 60 हो गई है। अगर पेपर में पूछा जाता है एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां जंगली गधे पाए जाते हैं वह गुजरात में स्थित है, जो कि कच्छ के रण के रूप में जाना जाता है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां एक सींग वाला गेड़ा पाया जाता है वह कहाँ स्थित है? एक सींग वाला गेड़ा यह काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। इसी काजीरंगा नेशनल पार्क से नेशनल हाईवे 37 गुजरता है, जो कि असम राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 नेशनल हाईवे। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? इसका आंसर है 1.77 लाख करोड़ रुपए का। भारत सरकार वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा से जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? इसका आंसर है 6.4%। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 में कितने इंजनों का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है 7 इंजनों का। साथ ही डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स लगेगा। बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत उधार होगा। वहीं बजट 2022-23 में सर्वाधिक व्यय का स्रोत ब्याज अदायगी होगी। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बनने जा रही है? इसका आंसर है बोध गया में। बोध गया में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बनने जा रही है और यह मूर्ति 2023 में बन जाएगी। बोध गया में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी श्यान मुद्रा में प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है और इसे 2023 में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। बौद्ध धर्म में ही प्राण त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महाबोधि का मंदिर यह बोध गया में स्थित है। महाबोधि के मंदिर को 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगर प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो इसका आंसर होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। अभी हाल ही में भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया और भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यह हैदराबाद तेलंगाना में इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसकी कुल ऊंचाई 216 फीट है और यह समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, मैत्री पटेल देश की सबसे कम उम्र की कॉमर्शियल पायलट है, उनकी उम्र कितनी है? इसका आंसर है 19 साल।
मैत्री पटेल यह देश की सबसे कम उम्र की कॉमर्शियल पायलट बन गई हैं और यह मात्र 19 साल की हैं और यह गुजरात राज्य से हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका यह रजिया सुल्तान थी, जो कि दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, 3 रंगों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को प्रदर्शित किया जाता है, वे कौन से रंग हैं? इसका आंसर है बैगनी, हरा और सफेद। बैगनी, हरा और सफेद रंगों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए? इसका आंसर है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए हैं। भूपेंद्र यादव यह भारत के श्रम मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयला के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है अमेरिका ने। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है। हे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। हैव ए गुड डे।